युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय, जय भीम। 38 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी। भारत के करोड़ों गरीबों और लाचारों की दुर्दशा का वर्णन किया। इससे पूरी कॉन्फ्रेंस पर अमिट प्रभाव पड़ा। कॉन्फ्रेंस में सबसे अधिक प्रसन्न थे महाराजा बड़ौदा, जिन्होंने बाबा साहेब को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी थी। इसी समय महाराजा बड़ौदा ने बाबा साहेब से प्रसन्न होकर उनका ऋण माफ कर दिया। समाचार पत्रों पर भी डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का बहुत प्रभाव पड़ा। दी इंडियन डेली मेल ने तो यहाँ तक प्रशंसा की कि समूची कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सर्वोत्तम भाषण था। भाषण का मिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों ने दलित वर्ग और डॉक्टर अंबेडकर की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कॉन्फ्रेंस की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख भेजे, सभाएं की व प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से मिले। बाबा साहेब के कठोर परिश्रम का फल यह निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत चिंतनीय है। कई अंग्रेज नेताओं का हृदय भी पिघल गया। लॉर्ड सॉकी ने वायदा किया कि दलित वर्गों को भारत के अन्य निवासियों के समान रखा जाएगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिए वह अपनी मांगें रखीं। भारत में उनकी प्रतिक्रिया होने लगी। पुलिस विभाग ने दलित वर्गों के लिए भर्ती खोल दी। अंबेडकर अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी भाग लिया। यहाँ इनका दलित प्रेम का मुखौटा बखूबी उतरा। दलितों के पृथक निर्वाचन की डॉक्टर अंबेडकर की मांग का गांधी जी ने खुलकर विरोध किया, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों को मिले इसी अधिकार का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को भी दलितों की मांग का विरोध करने के लिए उकसाया। बहुत से वैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर कॉन्फ्रेंस में बहस हो रही थी, गांधी जी बढ़ चढ़कर खोखली बातें करते रहे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 39। परंतु उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचार नहीं था। ऊपर से सम्मेलन में उनका अहंकारी और अड़ियल रुख आलोचना का विषय बना। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, गांधी जी थोथे सिद्ध हुए। गांधी जी की भूमिका से स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी भी निराश थे। 5 नवंबर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अछूतों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ और किस प्रकार प्राप्त की तथा इस पड़ाव तक वह किस प्रकार पहुँचे, ऐसे कई प्रश्न पूछे। सम्राट डॉक्टर अंबेडकर के विद्वतापूर्ण प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। 22 अंबेडकर के हाथ का पानी स्वीकार नहीं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की अल्पसंख्यक समस्या कमेटी की बैठक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में हो रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें मांग की कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की जाए। इसका अर्थ था कि मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन के समान अछूत भी हिंदू नहीं हैं। इसलिए उन्हें अलग से निर्वाचन प्रणाली दी जानी चाहिए। उसी समय भावावेश में आकर मालवीय जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तो मेरा भाई है। बाबा साहेब ने तुरंत उठकर कहा कि महामना मालवीय जी ने मुझे अपना भाई कहा है,
मैं कमेटी को बताना चाहूंगा कि महामना जी मेरे कैसे भाई हैं। बाबा साहिब ने तुरंत एक गिलास पानी मंगवाया। पानी का गिलास बाबा साहिब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सभा में रखकर पूछा, क्या महामना मालवीय जी मेरे हाथ का पानी पीने को तैयार हैं? किंतु जो व्यक्ति अपनी पत्नी का बनाया हुआ भोजन नहीं करता, उससे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया हुआ पानी पीने की आशा कैसे की जा सकती थी? महामना की सदियों का चिरंतर संस्कार यह करने से